और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। प्राकृतिक खेती करानी है यहाँ से जाने के बाद, जिसके सापेक्ष में सरकार आपको हर महीने 5,000 रुपया देने वाली है। ठीक है, इसको करने के लिए इतना रकबा आप अपने किसानों से करवा लेंगी। उसके पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहला चीज, अपने खेत को प्राकृतिक मॉडल बनाना पड़ेगा। प्राकृतिक मॉडल देखते चलिए आप लोग। मैं 3 दिन के आगे का और पीछे का भी समराइज करता चल रहा हूँ। तो पहली बात मैंने बताया कि केमिकल खेती क्या होती है, जिसमें रासायनिक खाद का सदुपयोग होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डाला जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर डाले जाते हैं। ठीक है, इसमें और भी तत्व हम लोग डाल सकते हैं। जो मुख्यतः जो पौधा जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है, वो जो कल मैं बताया था पूरा क्लास, ये इन्वायरमेंट से ले लेता है, जड़ से हाइड्रोजन ले लेता है। तो टोटल ये 9 हो गए। और 99 और ऐसे तत्व हैं जो ऊपर वातावरण से पौधा लेता है या जमीन से मिनरल्स के रूप में लेता है। टोटल 108 तत्व हैं जो हमको भी चाहिए, हमारे पौधों को भी चाहिए। कोई पूछता है खेती में कितने तत्वों की आवश्यकता है, तो केवल डाई, यूरिया, पोटास की ही जरूरत नहीं है, 108 तत्वों की जरूरत है। इसमें से हम 9 तत्व तो डाल देते हैं, 10, 12, 14 तक डलता है। मुख्यतः जिसको जानकारी नहीं होती है, यूरिया डालता है जिससे नाइट्रोजन मिल जाता है, डीएपी जाता है जिससे फास्फोरस मिल जाता है। कुछ पोटास की परसेंटेज हमारे ज़मीन में भी है और सारे मिनरल तत्व की हमारी उपलब्धता हमारी ज़मीन में है। ठीक है, ये हो गई केमिकल खेती। जैविक खेती वो खेती है कि जितना ये सब आपके सामने दिख रहा है, ये जैविक खेती में नहीं पड़ता है। जैविक खेती में अब क्या पड़ता है? जैविक खेती में आपका जैसे गोबर की खाद हो गई, गोबर की खाद, इसमें मुर्गी की भी खाद हो सकती है, इसमें भेड़ बकरी की भी खाद हो सकती है, और जो सड़े हुए हमारे घास पात हैं, घास हो गया, घास फूस से जो सड़ा हुआ पदार्थ है, उससे भी हम खाद बना के इसमें डालते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती में खाद बनाने की 5-6 विधियां हैं। कुछ लोग गड्ढे में बनाते हैं, कुछ लोग गड्ढे के ऊपर पैरेलल करके बनाते हैं, कुछ लोग ड्रम जैसा बनाते हैं। मतलब मैं ये कहूँ, जैविक खाद बनाने के लिए कुछ लोग गाय के गोबर घोरे को ऐसे ऐसे एक एक तगाड़ी उसमें फेंकते चले जाते हैं, जो हमारी पुरानी परंपरा रही है। ठीक, साल भर डालते हैं या साल में 2 बार इसको निकालते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है कि जब ये साल भर पड़ा रहता है तो अंदर उसमें हवा नहीं जाती है, और उसमें हम पानी मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसमें कुछ फफूंद उस घूरे में पनप जाते हैं। तो आपने देखा होगा, जब इसको अंदर से जब फावड़े से निकालते हैं तो फफूंद सफ़ेद सफ़ेद इसमें दिखते हैं। वो हमारे ज़मीन के लिए लाभदायक नहीं है। ये टेक्निक अच्छी